हेलो भाई लोगों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और न्यू ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म आइडिया के बारे में बताऊंगा, जहां बहुत ही इजीली आप अर्न कर सकते हो। आज हम जिस ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं, यहां आप टाइपिंग करके अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। आपके पास लैपटॉप है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। आप स्मार्टफोन से भी इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वह है writerpay.com। यहाँ पे आप टाइपिंग करके बहुत ही अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो, वो भी एज अ फ्रीलांस पार्ट टाइम वर्कर के तौर पे। अब इसमें जो आपको काम करने हैं, उससे पहले आपको एक छोटा सा क्विज देना पड़ेगा और एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे आपको क्लियर कर लेते हो, देन आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपको पे आउट मंथ में 2 बार होगा, एक तो 16 तारीख को और एक मंथ की 28 डेट को आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। इसमें काम करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्किल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। इसमें आप जब अपने आप को साइन अप करोगे तब आपको एक क्विज देना होगा और उसके बाद आपका एक बेसिक टाइपिंग टेस्ट होगा। अब वो कैसे क्वेश्चन आएंगे उसकी डिटेल मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में दूंगा। तो जो सीखे वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेन्युइन ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियो के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के जो भी नोटिफिकेशन आएगी उनकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो विदाउट एनी डिले आपको ले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हेलो भाई लोगों, अभी मैंने आपको एक टाइपिंग वर्क के बारे में बताया था। अब उसकी पूरी डिटेल मैं आपको लैपटॉप में दूंगा। आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे, आपको एक क्विज टेस्ट देना होगा, उसके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। फिर आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी 1 क्वेश्चन आपको चूज करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आप चूज कर लोगे उसके ऊपर आपको 100 to 150 वर्ड लिखना होता है। तो उसको कैसे करना है, उसके लिए आपको चैट जीपीटी ऑन करना है। उसमें प्रॉम्प्ट जो क्वेश्चन है वो लिख देना प्रॉम्प्ट में, वो आपको इजी फॉर्म में लिख के दे देगा। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट एनी डिले कंपनी की वेबसाइट में। तो सबसे पहले हमने ये क्रोम ओपन किया। इसके सर्च बार में आपने लिखना है राइटबे, WRITERBAY। ठीक है, तो इसका जो पेज ओपन होगा उसके टॉप कॉर्नर पे ही इस कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, writerpay.com। आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। देखो, ये इसका इंटरफेस है writerpay.company का। आपको इसमें फ्रीलांसिंग पार्ट टाइम जॉब करनी है, आप चाहो तो फुल टाइम। ये इसका इंटरफेस है। अब हम स्क्रॉल डाउन करके आपको बताते हैं थोड़ा बहुत। देखो, ये है राइटर, टॉप 5 राइटर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 30 डे। लास्ट 30 डे में जो उनके टॉप राइटरों ने इतना प्रॉफिट कमाया हुआ, 1925, 1796। तो ये इनके टॉप राइटर है इस महीने के। ठीक है, और बेनिफिट्स, अब क्या बेनिफिट्स है आपको यहाँ। नो रजिस्ट्रेशन फीस, आपकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं पड़ेगी। एंड फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप, और आपको लाइफ टाइम यहाँ मेंबरशिप मिलेगा। फिर ये बोल रहा है वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट। आपको यहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट मिलेंगे, आपके इंटरेस्ट के भी होंगे उसमें। आप यानी कि आप एक ही में करो बोर हो जाओगे, तो यहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट होंगे, आप उनमें काम कर सकते हो। द राइट टू मैनेज द वर्कलोड ऑन योर ओन, अपना वर्कलोड को तुम अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मीन्स कोई कंपनी की तरफ से कोई बाउंडिंग नहीं रहेगी। कॉम्पिटिटिव सैलरी, इनफ रूम फॉर पर्सनल ग्रोथ, आप यहाँ अपना काफ़ी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हो। राइटर सपोर्ट टीम आपको अवेलेबल रहेगी 24/7। ठीक है, और स्क्रॉल डाउन करोगे आप, व्हाट वी ऑफर, अब एक क्या ऑफर करेंगे, बोथ फुल एंड पार्ट टाइम अर्निंग कैपेसिटीज। आपको यहाँ फुल टाइम भी अर्न कर सकते हो और पार्ट टाइम भी। फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल, आपको यहाँ जब आप पे फ्री टाइम है तब काम करिए। कॉन्फिडेंटली गारंटी, प्राइवेसी पूरी कंप्लीट मिलेगी। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जो जिसमें आपको
काम करना पड़ेगा, उसका जो इंटरफेस होगा वो फ्रेंडली होगा, ठीक। और स्क्रॉल डाउन करोगे, रिक्वायरमेंट अ मिनिमम बैचलर डिग्री, एक आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंटरनेट आपके पास अच्छा होना चाहिए, और आपके पास इनमें से किसी, अगर इफ़ यू हैव अ बैचलर डिग्री, हैव एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, फील फ्री टू अप्लाई। अगर ये जो गिवन डिसिप्लिन है इनमें आपके पास बैचलर डिग्री है तो भी आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। ये आप देख सकते हो इनमें जो है अपने अकॉर्डिंग, और स्क्रॉल डाउन करोगे। अब बोल रहा है फॉलो फॉर सिंपल स्टेप टू जॉइन अस। सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन भरनी है, फिर आपने रीड ट्यूटोरियल करना है, राइट अ शॉर्ट प्रॉम्प्ट, एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिखना, अपलोड करना है, अपलोड फोटो ऑफ योर हायर एकेडमिक सर्टिफाइड एज वेल एज योर CV। फाइनली आपको एक अपना CV लगाना होगा और हायर एजुकेशन जो भी आपकी वो करनी होगी, ठीक है। तो अब आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है वो हम बताते हैं, और स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हो आप, ये है writerbay.company का इंटरफेस। अब आप जब रजिस्टर करना है तो इसके टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे बना हुआ रजिस्टर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब कैसे रजिस्टर करना है वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ, फिर यहाँ लास्ट नेम, यहाँ पे आपका अपना लास्ट नेम डालना है, ठीक, जैसे मैं डाल के दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने, मैं फिलहाल ये डाल देता हूँ। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, फिर आपने यहाँ कंट्री चूज करनी है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो आप। जैसे हम इंडिया हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, सिटी आप जहाँ रहते हो, फिर उसको ईमेल, वैलिड ईमेल डाल देना जो भी आप डालना चाहोगे। मैंने डाल दिया, एक बार मैंने कैपिटल लेटर में डाल दिया है, आपको स्मॉल में। अपनी मेल ID डाल दी, और यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, ये मैंने डाल दिया। अल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो आप। ये भी मैंने डाल दिया। अल्टरनेट फ़ोन नंबर भी डालना आपको। पासवर्ड आप वो बनाइए जो आपको याद रह पाए। ये हमने फिर नेक्स्ट करेंगे, ये हमें नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। अब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, योर नेटिव लैंग्वेज, हमारी हिंदी है तो हम हिंदी डालेंगे। हिंदी। अदर लैंग्वेज यू कैन राइट, यहाँ इंग्लिश जो आप लिख सकते हो, जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश डाल देना है। योर हाईएस्ट वेरीफिएबल एकेडमिक डिग्री, आपने जो हाईएस्ट डिग्री लेके वो कर सकते हो आप, जैसे मैंने डाल दिया इसमें बैचलर डिग्री डाल दी। आपने क्या किया हो, B.Ed किया हुआ, जैसे मैंने B.Ed किया हुआ तो मैंने B.Ed डाल दिया है। प्लीज सेलेक्ट 3 डिसिप्लिन यू आर प्रोफिशिएंट इन, अब आप कौन से उसमें लिखना चाहते हो तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। मिनिमम 3, जैसे सोशल साइंस, न्यूट्रिशन साइंस, लाइफ साइंस, एप्लीकेशन साइंस एंड प्रोग्रामिंग,
इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसे सोशल साइंस में मैं हिस्ट्री में कर सकता हूँ एक, ठीक। और यानी 3 आपने चूज करने हैं। बिजनेस में मैं लॉजिस्टिक, न्यूट्रिशन साइंस में फिजिक्स पे लिख सकता हूँ। और लाइफ साइंस में भी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एप्लीकेशन ऑफ साइंस प्रोग्रामिंग मैं मैथमेटिक्स ले लेता हूँ। ये मैंने चूज कर लिया। प्लीज इंडिकेट सॉफ्टवेयर यू हैव। अब कौन से सॉफ्टवेयर आपको आते हैं? अब ऐसे खूब बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन कुछ सिंपल है, जैसे MS ऑफिस तो आपको आता ही होगा या एक्सेल आता होगा। आप उसमें, जैसे मैंने एक्सेल कर दिया, MS ऑफिस भी यहाँ है में भी, HTML, जावा, मैथमेटिका, MS प्रोजेक्ट, मैटलैब, नेटवर्क, नोटपैड प्लस प्लस। आप जो जो आपको आता है बेसिक से डाल दो। जैसे मैंने एक्सेल डाला हुआ, एक और डाल देते हैं कोई, तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर पाओगे उसे। MS प्रोजेक्ट, मैटलैब, लॉगिन, जावा। मैं एक एक्सेल डालना, आप सेकंड बताता हूँ आपको, क्योंकि हम लोगों ने प्लेन ग्रेजुएशन की है तो हमारे पास ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। बस ये डाल दिया मैंने, ठीक है, एक्सेल डाल दिया। फिर हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। अभी हमें नए पेज पर डायरेक्ट करेगा। प्लीज सेलेक्ट अ वैलिड वैल्यू। अदर लैंग्वेज यू कैन राइट। अच्छा, इसमें सेलेक्ट करने हैं। नो रिजल्ट फाउंड। अब इसमें से देखो, हाँ वैल्यूज में भोजपुरी, कौन सी लैंग्वेज, मैंने इंग्लिश डाल दी थी, तो हमें हिंदी, इंग्लिश होगा, इंग्लिश डाल देंगे। एक आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज लिखनी है, आप दूसरी से आपको चूज करनी है। पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, गुजराती, ग्रीक। मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी डाल दूँ दोबारा। ये मैंने हिंदी डाल दी, ठीक है। और अब हो गया हमारा। अब हम सबमिट नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 3 एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, अपने बारे में लिखना है। जैसा हम लिख सकते हैं, आप भी कुछ लिख सकते हो इसमें। आप भी कुछ भी लिख सकते हो। मैं ये लिख रहा हूँ।
ये लिख दिया। आप ये अगला है तुम्हारा मोटिवेशन लेटर। इसमें आप ये बता सकते हो वाई आई एम ज्वाइनिंग, आई विल ज्वाइन, या मैं क्यों ज्वाइन कर रहा हूँ राइटर बे को। तो इसमें लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ कुछ भी लिखो, आप भी कुछ भी लिख लो, बस आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यू हैव लर्न अबाउट आवर वेबसाइट फ्रॉम, कहाँ से पता चला, मैंने लिख दिया ऐसे सर्च इंजन के थ्रू। शेयर विथ अस योर सोशल मीडिया अकाउंट, आप दे सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। एग्री में क्लिक करेंगे, एग्री में क्लिक और ये सबमिट कर देंगे। अब इसे इसमें अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल देना है। जैसे मैं अपना यूट्यूब का प्रोफाइल देता हूँ। जैसे हम इसमें अपना यूट्यूब का वो देते हैं, यूट्यूब की प्रोफाइल देता हूँ, आपको अपना लिंक लगाता हूँ, सोशल मीडिया लिंक। मैं अपना सोशल मीडिया लिंक लगा रहा हूँ, कोई भी, तुम भी कोई भी लगा सकते हो। मैंने ये डाल दिया इसमें। अब हम नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। सक्सेसफुली आ गया, सेव पासवर्ड कर दिया मैंने। अब ये 5 मिनट पास एंड स्टिल नो मेल, रिसेंट मेल। अब हम अपने मेल में चेक करेंगे, हमारे पास उनका एक वेरिफिकेशन मेल आया होगा, जीमेल में जाके चेक करना है, फिर हमारा क्विज स्टार्ट हो जाएगा। उसके आंसर मैं आपको बता दूंगा। आपको यहाँ पे ये हम गए जीमेल में, या इनका मेल आ रखा होगा, राइटर पे आज का मेल, डियर प्रकाश, ये आप यूज़र मेरी चेक किया तो लॉगिन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। ये अब ये हमारे लॉगिन पेज पर जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने सेव कर रखा पासवर्ड, तो मैं साइन इन कर लूँगा डायरेक्ट। ये साइन हो गया, साइन इन हो गया मेरा। अब देखो, अब ये बोल रहा है अब एप्लीकेशन स्टेप 1 एकेडमिक राइटिंग ट्यूटोरियल एंड क्विज। आपको एक क्विज पढ़ना है, उसका एक टेस्ट देना है, 40 मिनट का होगा। देन आपका फिर राइटिंग प्रॉम्प्ट टेस्ट होगा। तो इस टेस्ट के मैं आंसर आपको बता देता हूँ, तो आप भी देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं। आप रीड करके भी दे सकते हो, बट मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए आप। ये देखो, जनरल इन्फॉर्मेशन एकेडमिक, आपको ये रीड करके ये टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, पर मैं भी वैसे कर रहा हूँ। ये आप नेक्स्ट कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिनिश। ठीक, अब स्टार्ट क्विज। ठीक है, अभी बोला चूज द ऑप्शन द कंप्राइज द मेन एट्रीब्यूट ऑफ द एकेडमिक राइटिंग स्टाइल फोकस। तो इसका आप आंसर करिएगा थर्ड, वेल सोर्स, क्लियर, प्रिसाइज, फॉर्मल एंड अनबाइज, क्लियर एंड कांस्टेंट। इसको हम क्लिक करेंगे, आप चेक कर सकते हैं।
वेल डन, ये हमारा नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है? थर्ड। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा, ये बोल रहा सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एकेडमिक राइटिंग प्रोसेस। फर्स्ट एनालाइज द टॉपिक, सेकंड एनालाइज द टॉपिक, क्वेश्चन थिंक ब्रेनस्टॉर्म रिसर्च। तो इसका आंसर क्या है? सेकंड। तो सेकंड में क्लिक करके चेक कर सकते हो आप। ये वेल डन, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है थर्ड। नेक्स्ट करेंगे, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच एकेडमिक एस्से, टॉपिक, सेंटेंस, कंक्लूजन, थीसिस, स्टेटमेंट, प्लान। तो इसमें आपको किसमें क्लिक करना है? थीसिस स्टेटमेंट में। ये हमारे टेस्ट क्लियर हो गया। अब प्रोसीड विथ ट्यूटोरियल, यू हैव सक्सेसफुली पास फर्स्ट क्विज, प्लीज प्रोसीड द नेक्स्ट चैप्टर ऑन पैराग्रिज्म। अब पैराग्रिज्म क्या होता है? हम किससे कॉपी करके कुछ चीज़ करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट करके फिर इसका भी टेस्ट देना आपने। ये नेक्स्ट फिनिश हो गया। अब हमारा हमने पढ़ लिया। इसका टेस्ट होगा 10 मिनट का, 5 क्वेश्चन, ओनली 1 करेक्ट आंसर, 5 मिस्टेक अटेम्प्ट अलाउड, 5 मिस्टेक ये एक्सेप्ट करेंगे। स्टार्ट क्विज करेंगे हम। व्हाट कैन नॉट बी कंसिडर एज पैराग्रिज्म, तो इसमें नॉट प्रॉपरली सिटेड इंफॉर्मेशन, फेक सोर्स, इसमें ये फर्स्ट होगा इसका आंसर। इसका फर्स्ट 305वां होगा डायरेक्ट कोट, ये इसका फर्स्ट का 5th आंसर है। चेक करेंगे हम, करेक्ट, हमारे करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट में जाते हैं। इमेजिन यू हैव बीन असाइन टू एन ऑर्डर ऑन अ हिस्ट्री सब्जेक्ट विथ वर्ल्ड वार 2 टॉपिक, यू नीड टू इंडिकेट टाइम फ्रेम ऑफ द वार, विल यू साइट दिस इंफॉर्मेशन। तो इसमें सेकंड में देखो, वर्ड फॉर एवरीबडी नो इट 1939 1945, वर्ड फॉर दीज आर जस्ट 2 डेट्स, ठीक है। तो इसमें सेकंड का फर्स्ट है क्लियर, ठीक है, चेक कर सकते हो, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रॉपर paraphrasing means you have used the information from another source but change a few words to make it suitable for the paper। तो इसका आंसर जो आपको करना है थर्ड का सेकंड करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, हमने कर लिया टेस्ट एक बार, करेक्ट दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट में आएंगे चौथा, इफ अ रिसर्चर फाइंड सिनोनिम ऑफ द ऑथर लैंग्वेज व्हाइल कीपिंग टू द सेम जर्नल। तो इसका आंसर है फर्स्ट। अगर मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट करने हैं, ठीक है, आंसर आप देख लीजिए। वेल डन, ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आते हैं। इफ़ यू आर द ऑथर ऑफ द पीसेज ऑफ राइटिंग, हाउ कैन यू सी दिस पीस इन योर फर्दर रिसर्च। तो इसमें आपको चौथा कर देना है, ठीक है, ये फोर्थ, ठीक, ये हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा। गुड जॉब, यू कैन श्योरली यूज योर वर्ड इफ़ यू सी ऑथर। नेक्स्ट करेंगे अब, ठीक, हमारा अब यू हैव सक्सेसफुली पास ही हो गया। अब नेक्स्ट में जाएंगे हम। नेक्स्ट जो इसका क्विज होगा फॉर्मेटिंग, कैसे फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। और इसमें भी हम रीड कर सकते हो, पर रीड में भी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ। अब हम स्टार्ट क्विज करेंगे। तो व्हाट इज़ द फॉर्मेटिंग स्टाइल, तो इसका पहले का आपको क्या करना है? चौथा करना है, चेक करके नेक्स्ट में आ जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड को आपको करना है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ APA फॉर्मेटिंग स्टाइल। तो इसका आपको सेकंड करना है, ठीक है, सेकंड का सेकंड। नेक्स्ट में आना है थर्ड, MLA रिक्वायर द फर्स्ट पेज ऑफ योर पेपर टू बी। थर्ड का भी सेकंड है, इसमें आप चेक कर सकते हो। अब आपको आना फोर्थ में। फोर्थ, इन MLA डॉक्यूमेंटेशन हाउ शुड बी फॉलो पैरेंथेटिकल रिफर कैन अपीयर। तो इसका भी आपको फोर्थ का थर्ड है, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचता है फिफ्थ का, आपको करना है, देखो, इन MLA द रेफरेंस एट द एंड ऑफ योर पेपर शुड अपीयर। फिफ्थ का फर्स्ट है, ये हम आंसर, आप आंसर को नोट कर लेना और टेस्ट दे देना। यू हैव सक्सेस। अब हमारा लास्ट बचता है प्रोसीड ट्यूटोरियल, ठीक है। हम प्रोसीड ट्यूटोरियल में क्लिक करेंगे, ये हमें नेक्स्ट क्विज मिल जाएगा। कोर प्रिंसिपल क्विज होगा, इसमें भी आप रीड कर सकते हो, बट अभी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो आप उनके थ्रू कर सकते हो। फिनिश। अब हमारा क्विज स्टार्ट हो जाता है। पहले का जो आंसर है वो है 3, व्हाट इज नॉट द कोर प्रिंसिपल ऑफ आवर कंपनी। इसका आंसर है थर्ड, डेडलाइन एक्सटेंशन।
सेकंड, इन विच केस कैन यू शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आस्क फॉर द क्लाइंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो सेकंड का जो आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड। आप ऐसे चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसमें अच्छे से काम करिए और अपना करियर बनाइए। थर्ड का जो है, विच फॉलोइंग एप्रोप्रिएट वे टू नेम द फाइल यू अपलोड टू द सिस्टम। थर्ड का है सेकंड। अब मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये आंसर आप राइट डाउन कर लीजिए। फिर आपका होता है फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन है, इमेजिन दैट व्हाइल वर्किंग प्रोजेक्ट यू नीड टू यूज अ स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक। तो इसका आंसर आपको फोर्थ का सेकंड कर देना है। ये हमारा टेस्ट सेम ये आंसर आपको आएंगे, ये हमारा क्लियर हो गया। इमेजिन यू डिड ग्रेट जॉब एंड नाउ यू आर वन स्टेप क्लोजिंग टू द आवर टीम। अब आपको नेक्स्ट स्टेप आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब टाइपिंग उसके ऊपर आपको 100 वर्ड लिखने हैं, तो आप क्या 100 to 150 आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को चैट जीपीटी में जाइए, वहाँ प्रॉम्प्ट में डाल दीजिए और वहाँ मेंशन कर दीजिए सिंपल इंग्लिश में दे दो हमें, तो आपको दे देगा, उसको वहाँ आप राइट डाउन कर देना, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगेन बता रहा हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ जाइए, अच्छे से काम करिए और अच्छा पैसा अर्न करिए। तो अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर जोशी के वीडियो यूट्यूब चैनल में रोज़ ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो जोशी के वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वाले अर्निंग रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।